Please subscribe, like and share to make me happy. पिंकू शायद इस जंगल में नया आया था। इसके जिस्म पर रंग बिरंगे पंखों ने इसकी सुंदरता को और भी दुबाला किया हुआ था। वो बड़ा मेहनती और सुंदर पक्षी था जो कि पेड़ों के तनों में अपनी सख्त और तेज चोंच से घर बनाने की भी महारत रखता था। इसने इस नए जंगल में एक घने पेड़ के तने में घर बनाने की ठान ली और इसके तने में अपनी चोंच से सराख करने लगा। इसकी टिक टिक की आवाज सुनकर कालू कौवा भी वहाँ पर आ गया। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम पिंकू है और तुम देख नहीं रहे हो, मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। ठहर, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरे हुक्म के बगैर कोई घर नहीं बना सकता। ये इलाका मेरा है और ये जंगल मेरी जागीर है। मैं तुम्हें इस जंगल में घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। भाई ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होते। जंगल सब पक्षियों की एक जैसी मलकियत होते हैं और यहाँ रहने का सब पक्षियों को बराबर हक हासिल होता है। भला तुम मुझे क्यों रोकोगे? चलो फिर देखते हैं तुम कैसे इस घर में आबाद होते हो। मैं तुमको इसका मजा जरूर चखाऊंगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। ऐसे ही इस जंगल में मेरा राज नहीं है। मुझे भी सब पक्षी कालू कौवा कहते हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वापस चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर पिंकू अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाना पानी की तलाश में निकल जाता और बाकी सारा समय मुसलसल मेहनत और लगन से अपना घर बनाने में लगा रहता। चंद दिनों की कोशिश के बाद वो एक अच्छा सा घर बनाने में कामयाब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उधर कालू जी गुस्से और हसद में आकर ये सोच रहा होता है कि इस पिंकू के बच्चे को कैसे मजा चखाऊं। वो ऐसा सोचते हुए अपने दोस्त चुगलखोर उल्लू के पास जाता है और उसकी बड़ी चापलूसी करता है। खूबसूरत मोटी बादामी आंखों वाले उल्लू भैया, मैं तुम्हारे पास एक उलझन का हल ढूंढने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं कालू यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। प्यारी आंखों वाले उल्लू भैया, एक पिंकू नामी हुदहुद ने मेरे जंगल में मेरे घर के पास ही जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो मेरा बहुत रौब है इस इलाके में। क्या तुम उसे वहाँ से निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कालू, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करूँगा, लेकिन उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? इसीलिए तो खूबसूरत भैया मैं तुम्हारे पास हाजिर हुआ हूँ। तुम ही कोई इसका हल निकाल सकते हो। ये बात सुनने के बाद चुगलखोर सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद इसके जहन में एक तरकीब आती है। आओ मेरे साथ, देखते हैं वो कैसे नहीं वहाँ से निकलता। ये काम फानू सांप ही कर सकता है जो दूसरे जंगल में रहता है। वो कालू को लेकर फानू के बिल के सामने पहुँच जाते हैं। फानू बाहर धूप में सोया होता है। जैसे ही वो किसी के आने की विलाप महसूस करता है। कौन है? जल्दी बताओ, नहीं तो काट कर खाक में मिला दूंगा। फानू भैया, मैं तुम्हारा दोस्त चुगलखोर उल्लू हूँ। आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा आज इतने अरसे के बाद कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने पर? बैठो यार। कालू और चुगलखोर डरते डरते बैठ जाते हैं। बताओ मेरे दोस्त, क्या काम है तुम्हारा? हाँ तो कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं फानू यार, हम घर से डिनर करके आए हैं। तुम मेरे इस दोस्त का एक काम है वो कर दो और हमें धन्यवाद कहने का मौका दो। हाँ तो भला बताओ क्या काम है तुम्हारे इस दोस्त का? फानू भैया, इसके घर के पास में एक हुदहुद पिंकू नामी पक्षी ने जबरदस्ती घर बना लिया है। ऊपर से कहता है जाओ जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। चुगलखोर मसाला लगाकर फानू को फुल तैश में ले आता है। तो ये बात है। अब तो इस पिंकू को मजा चखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो शाम हो रही है। तुम अब अपने घर जाओ और मुझे एक चूहे से भी हिसाब बराबर करना है। कल सुबह मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इस कील की नाक वाले को हमसे पंगा लेने का अब पता चलेगा। वो दिल ही दिल में बड़ा खुश थे। उधर पिंकू बेचारा सारा दिन दाने तुनके की तलाश में घर से निकल जाता और दोस्तों के साथ समय गुजार शाम को घर लौट आता। दूसरे दिन फानू सांप भी आ टपकता है। कौवा और उल्लू सांप को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ फानू भैया, हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। जो काम मैं अपने जिम्मे ले लूं, इसे मैं जरूर पूरा करता हूँ। हाँ तो बताओ, इस पिंकू के बच्चे का घर कहाँ है? फानू भैया, पहले कुछ सेवा वगैरह तो हो जाए।
नहीं नहीं, मैं चूहे का नाश्ता करके आया हूँ। ये कहकर वो पिंकू के घर की तरफ चल देते हैं। दूर से ही कालू उसे पिंकू का घर दिखाता है। फानू पिंकू के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। पिंकू खुराक की तलाश में सवेरे ही निकल गया था। फानू कुंडल मारकर बैठ जाता है। इसे वहाँ बड़ा सुकून मिलता है और वो सो जाता है। काफी समय गुजरने के बाद जब उसकी आँख खुली तो शाम होने वाली थी। इस जैसी परसुकून जगह मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना पिंकू को भगाकर इसे ही अपना घर बना लूं। वो ऐसा सोचने लगा। अंधेरा होने से थोड़ी ही देर पहले पिंकू घर लौट आता है। कालू और चुगलखोर ये सारा तमाशा देखने के लिए बेताब खड़े थे। पिंकू बेचारा जैसे ही अपने घर दाखिल होने लगा, कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। अब ये घर मेरा है। अगर अंदर आने की कोशिश की तो ढसकर आग लगा दूंगा। पिंकू बेचारा डर सा गया। इतने में तमाशा देखने कालू और चुगलखोर उल्लू भी करीब आ खड़े होते हैं। भैया सभी परिंदों से पूछ लो, ये घर मेरा है। तुम भी तो कालू को कहते थे ना कि मैं किसी से नहीं डरता, कर लो जो करना है। अब पता चला अब ये घर मेरा है। तुम बुला लो जिसको बुलाना चाहो। जाओ, मैं नहीं छोड़ता इसे। प्लीज भैया ऐसा मत करना। मैंने कई दिनों की सख्त मशक्कत और भूख प्यास बर्दाश्त करके इसे बनाया है। अगर ये भी तुमने छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? कोई शिकारी पक्षी मुझे खा जाएगा। वो तीनों चुगलखोर उल्लू, कालू और फानू पिंकू का मजाक उड़ा रहे थे। पिंकू, अब तुम यहाँ से भागते हो या तुम्हें ऊपर भेज दूं? ये कहते हुए फानू पिंकू की तरफ बढ़ा। पिंकू रोते रोते बेचारा उड़ गया। कालू कव्वे और चुगलखोर उल्लू, तुम्हें इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। तीनों पिंकू को भगाने पर जश्न मनाते हैं। बड़ा आया था, मैंने घर बड़ी मुश्किल से बनाया था। नकलें बना बनाकर एक दूसरे को हंसाते हैं। क्यों भाई कालू मियाँ, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ फानू भैया, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। अब आप जाना चाहें तो बड़ी खुशी से जा सकते हैं। नहीं, ये जगह अब मुझे भी पसंद आ गई है। मैं अब इधर ही रहूंगा। कालू को फानू के यहाँ रहने वाली बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो सिर्फ इसको अपनी ही अजारादारी समझता था। चलो बे कालू, फानू यार को भी आराम करने दो। चुगलखोर ने इसे घर चलने का इशारा किया और वो वापस चल पड़े। और टिंकू वहाँ से उदास होकर रानो की तरफ चला जाता है और रानो को सारी बात बताता है। तुम उदास क्यों हो? मैं भी यहाँ से बहुत तंग हूँ और मैं पूर्व वाले जंगल की तरफ जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ वहाँ ही चलो, हम वहाँ पर जाकर अपना नया घर बना लेंगे। रानो और पिंकू पूर्व की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब फानू के घर के करीब से खुराक खत्म होने लगी तो वो थोड़ा सा आगे कबूतर के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो उस पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसके अंडे पड़े थे जो उसने पी लिए। उसे बड़ा मजा आया। ये काम तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। इतना अच्छा खाना मेरे पास ही पड़ा था और मुझे इसकी कोई खबर ना थी। पक्षी सवेरे सवेरे खुराक की तलाश में निकल जाते और बाद में फानू सारे घोंसलों से एक एक करके सबके अंडे खा पी गया। सब पक्षी बड़े परेशान थे कि ये नई मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। जब फानू जी ने सारे अंडे खा पी लिए तो उसने एक दिन चुगलखोर उल्लू के घोंसले में आ हाजिरी दी। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? भाई भूखा था, सोचा कुछ खा ही लूं। ये तो हमारा स्टाइल है। ये कहकर उसने उल्लू को गर्दन से दबोच लिया और उसका सारा खून पीकर उसे भी मुर्दा कर दिया। इसके बाद इसने एक एक करके सारे पक्षी मार डाले थे। आखिर में कालू का भी नंबर आ ही गया। एक दिन जब उसे खाने के लिए कोई चीज ना मिली तो उसने कालू के घोंसले का रुख किया। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? भाई बहुत भूख लग रही थी, सोचा चलो तुमसे ही हिसाब बराबर कर लेता हूँ। तुमने भी तो हमसे पिंकू पर बड़ा जुल्म करवाया था, हम तो ऐसे ही हैं। ये कहकर फानू ने कालू की भी गर्दन मरोड़ दी। इस तरह कालू भी अंजाम को पहुंच गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से भी जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुल्म का बदला जुल्म ही होता है।